भगवती सूत्र में कहा गया है, अत्थिणम भन्ते जीवाणम पाणाइवाएणम क्रिया कज्जई हंता अत्थि सा भन्ते किंग पुट्ठा कज्जई अपुट्ठा कज्जई गोयमा पुट्ठा कज्जई नो अपुट्ठा कज्जई जाव निब्बाघाएणम छद्दिशिम बाघायम परुच्च सिया तिदिशिम सिया चौदिशिम सिया पंचदिशिम। एक प्रकरण भगवती सूत्र में आया है, वह है 18 है जो प्राणातिपात आदि क्रियाएं हैं उनके संदर्भ में है। प्रश्न किया गया है कि भन्ते जीवों के प्राणातिपात क्रिया होती है, कहाँ होती है? यह हमारे यहाँ प्रसिद्ध बात है। 18 पाप 25 बोल में 14वें बोल में आते हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ पाप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्रिया, प्राणातिपात क्रिया कहा गया है। क्रिया का सामान्य अर्थ है परिस्पंद या ये हलन चलन। प्रस्तुत प्रकरण में क्रिया का अर्थ है कर्म यानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थ है। तो यहाँ क्रिया कहा गया है। पाप शब्द का प्राणातिपात के साथ यों आगम वांग्मय में संभवतः नहीं आता। प्राणातिपात पाप, मृषावाद पाप यों पाठ नहीं आता, यह क्रिया पाठ आया है। इन क्रियाओं से पाप का बंध होता है। जैसे प्राणातिपात क्रिया है वैसे मृषावाद क्रिया, अदत्तादान क्रिया, मैथुन, यों एक 18 है क्रियाएं हो जाती हैं। अब ये जो 18 हैं इनके संदर्भ में एक तात्विक दृष्टि से 3 चीजें हैं। एक तो है प्राणातिपात पापस्थान, एक चीज है प्राणातिपात पापस्थान, दूसरी चीज है प्राणातिपात क्रिया और तीसरी चीज है प्राणातिपात परिणति, प्राणातिपात से होने वाला पाप का बंध। 3 चीजें हैं। तो कोई आदमी राग द्वेष में आकर प्राणातिपात करता है यानी किसी को मारता है, प्राणातिपात यानी जीव हिंसा, प्राणों का अतिपात करता है, तो क्यों करता है? तो 3 बातों में पहली बात है प्राणातिपात पापस्थान, यानी पहले ऐसा कर्म बंधा हुआ है, उसकी प्रेरणा से, उसके प्रभाव से आदमी प्राणातिपात की क्रिया करता है। तो अतीत में जो बंधा हुआ कर्म है, जो अतीत का संस्कार है प्राणातिपात का, वो पापस्थान है। उसके प्रभाव से जीव प्राणातिपात क्रिया करता है। वो अतीत से संबंध हो गई। अब वर्तमान में वो जो प्राणातिपात कर रहा है राग द्वेष से, वो प्राणातिपात क्रिया हो जाती है। और प्राणातिपात क्रिया से जो कर्म का बंधन होता है वो है प्राणातिपात की परिणति। तो यूं ये 3 चीजें हो जाती है। अब ये 3 चीजें जैसे प्राणातिपात के साथ है, वैसे ही मृषावाद के साथ, वैसे ही अदत्तादान के साथ, 18 ही क्रियाओं के साथ ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये 18 क्रियाएं ऐसी हैं
हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि आदि 18 ये क्रियाएं हैं। इनसे आत्मा पापों से भारी बनती है और पापों से भारी बनने से फिर परिणाम भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब हमें करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए इन 18 क्रियाओं से, यानी 18 पापों से, आम भाषा में पाप बोलते हैं, इनसे खुद को कितना बचाया जा सके। जैसे साधु है, साधु के तो यूं सावध्य योग का जीवन भर के लिए परित्याग हो जाता है। परित्याग तो हो गया, इसके बावजूद भी साधु से प्रमाद हो सकता है। अविरति नहीं है, अविरति का वैसे निवारण हो गया, व्रत हो गया है। व्रत हो जाने के बाद भी छद्मस्त है तो छठे गुणस्थान में इन क्रियाओं का सेवन भी हो सकता है। जैसे कोई मुंह से कोई गलत बात बोल दी, कोई चीज किसी की उठा ली, कोई साधु की चीज उठा ली, तो ये छोटे छोटे भी ऐसे दोष हो सकते हैं। हालांकि कई दोष ऐसे होते हैं जिनसे साधुपना नहीं जाता है पर दोष लग जाते हैं। साधुपना जाना तो बड़ी बात हो जाती है, छोटे छोटे प्रमाद होने से साधुपना खत्म नहीं होता है, परंतु दोष लग जाते हैं। इसीलिए आलोचना लेना, प्रायश्चित लेना, प्रतिक्रमण करना आदि आदि ये चीजें हैं कि वे दोष लग जाएं, उनका शुद्धिकरण हो जाए। कोई इतना ही कोई बड़ा दोष हो जाए तो फिर नई दीक्षा लिए बिना काम नहीं होता है। बड़ा ही कोई दोष सेवन हो जाए साधु से, उदाहरण के लिए किसी आदमी की हत्या किसी ने कर दी, अब तो दोबारा ही दीक्षा लेनी, नए सिरे से फिर साधुपना लोगे तो काम होगा। वैसे वो और छोटे प्रायश्चित से काम नहीं चलता, परंतु छोटे छोटे जो दोष हैं वे साधु के हो सकते हैं, उनका प्रायश्चित ले ले तो शुद्धिकरण भी हो सकता है। अब हिंसा है, अब साधु के प्रमाद हो गया और कोई मान लो पैर के नीचे हरियाली आ गई, ध्यान नहीं रखा, प्रमाद में था और कोई चिंटी मर गई, फिर देखा रे चिंटी मर गई है, तो भी आलोचना ले लो, प्रायश्चित ले लो उसका। चिंटी मर गई, हरियाली लग गई, कहीं कोई वर्षा का छिंटा लग गया कि बैठा था, तेज वर्षा आई, खिड़की में से बूंदे आ गई तो छांटे लग गए, तो उसकी आलोचना ले लो। तो यूँ हिंसा, कभी मृषा झूठ बोलना, या कभी कोई चोरी का भी काम कोई पड़ जाए तो उनसे दोष लगना हो सकता है। प्रमाद है तो हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित करने से वो शुद्धता का रास्ता भी बन सकता है। तो साधु के जीवन भर के लिए सावध्य योग का त्याग है, और गृहस्थ के भी, श्रावक है वो जीवन भर के लिए एक सीमा तक कुछ कुछ त्याग कर लेता है, फिर भी अलग से सामायिक करता है तो सावध्य योग का त्याग हो गया। पोषद किया तो वैसे वो त्याग हो गया। परंतु श्रावक ने सामायिक ले ली, कभी सावध्य योग का त्याग तो हमने भी कर दिया, हम भी साधु के समान हो गए। साधु के समान नहीं हो जाओगे। क्यों नहीं हो जाओगे? उसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि साधु ने जीवन भर के लिए त्याग किया और आपने थोड़े से काल के लिए त्याग किया, तो साधु की तुलना में नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात है, साधु ने 3 कर्ण 3 योग से पूर्णतया त्याग किया है। श्रावक के उस रूप में 3 कर्ण 3 योग से पूर्णतया त्याग नहीं होता है, सामायिक है। श्रावक के सामायिक 3 प्रकार की हो सकती है, 6 कोटि की, 8 कोटि की और 9 कोटि की भी। 6 कोटि की सामायिक है तो 2 कर्ण 3 योग से सावध्य योग के त्याग है। 2 कर्ण 3 योग कैसे? सावध्य योग के संदर्भ में करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से, कराऊँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं वचन से, कराऊँ नहीं काया से। 2 तो कर्ण 3 योग, 2 × 3 6,
ये 6 कोटि की हो गई। अब 8 कोटि की सामायिक कैसे होती है, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी कई बार श्रावकों को 8 कोटि का त्याग कराते थे कि 6 का तो हो ही गया मूल पाठ सामायिक के पाठ में, अब 8 कोटि में कैसे कि करुणी कराउनी का त्याग पूरा हो गया। अब अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से, ये 2 और कर दिए तो 8 कोटि के त्याग हो जाएंगे। अब कोई श्रावक ये और त्याग कर दे कि अनुमोदु नहीं मन से, तो 9 कोटि के उसके त्याग हो जाते हैं। तो 6 कोटि की भी सामायिक, 8 कोटि की भी सामायिक और 9 कोटि की भी सामायिक हो सकती हैं। तो 9 कोटि की करने पर भी साधु जितना त्याग नहीं होता। जीवन भर तो नहीं किया सो नहीं किया, उस काल में भी वो 9 कोटि का भी पूर्ण रूपेण नहीं, क्यों नहीं हुआ कि साधु का तो सारा ही श्रावक संसार का काम संपन्न है, वो तो साधु। अब आप लोग श्रावक हैं, 9 कोटि का भी त्याग कर देंगे बाई चांस, तो भी थोड़ा बहुत सावध्य काम से जुड़ाव कैसे है। आप मान लो डेरे से आए, घर से आए, नौकर को कह दिया कि आज वो साग बना लेना, आज वो बनाना। अब आप तो आ गए, अब नौकर वो साग बना रहा है, वो खाना बना रहा है। खाना किसके कहने से बना रहा है, आपने कहा था। उस सावध्य काम के साथ आपका जुड़ाव हो रहा है, जुड़ाव है। अब मान लो आपने किसी को उधार में संपत्ति दी है, उसका ब्याज आप लेते हैं, आप सामायिक में है तो भी वो ब्याज का क्रम चालू है आपका, तो वो पैसा किसके लिए हो रहा है, वो आपके लिए। तो आपके 3 कर्ण 3 योग से त्याग होने पर भी कुछ कुछ आप क्योंकि गृहस्थ हैं तो वो लगाव लागू रहता है, आपका सावध्य काम चालू रहता है। इसलिए श्रावक के 3 कर्ण 3 योग से भी सामायिक ले ले तो वो त्याग भी साधु वाले त्याग की तुलना में पूर्णतया नहीं आ सकता। अब श्रावक ने सामायिक ले ली, पौषध भी करने वाले करते हैं, तो पौषध में सामायिक में भी कहीं कोई, अब जैसे कई बार ये कुल्लर चलती हैं, कुल्लर यहाँ भी पड़े, कुल्लर पड़े होंगे, अब कुल्लर के पास जाके सामायिक कर ली। अब कहीं कोई कुल्लर में से छिंटा आ जाए, पानी का आ जाए, तो वो एक अतिक्रमण है। इसलिए सामायिक करना हो तो कुल्लर के ज़्यादा नेड़ा वो देख के भी कहीं छिंटा न लग जाए, तो छिंटा लग जाए कुल्लर से तो आलोचना लेने का काम हो जाता है। तो यूँ कभी सामायिक में कुछ प्रतिसेवना अतिक्रमण का काम हो सकता है। अब जैसे सामायिक में बैठे हैं और कोई शारीरिक अपेक्षा हो गई, बीच में जाना पड़ता है, टॉयलेट का उपयोग करना पड़ गया, सामायिक भी है, तो उसकी भी आलोचना लेने भी, टॉयलेट में कच्चा पानी भी लग जाए और भी, तो वो सामायिक में काम करना पड़ा, शरीर है, तो कोई सामायिक में अपेक्षा पड़ जाए तो कोई हाजत को रोकने की जरूरत नहीं है, चाहे 1 की 2 की जो भी, रोकने की जरूरत नहीं है, पर काम पड़े उसकी आलोचना ले लेनी चाहिए। ये काम पड़ा तो आलोचना ले लें, तो ताकि वो शुद्धिकरण सब ठीक हो जाए। तो साधु के भी दोष ऐसे लग सकते हैं और गृहस्थ श्रावक के भी अपने सामायिक पौषध आदि में ऐसे काम पड़ सकते हैं। और कभी मान लो सामायिक है और ऐसी स्थिति आ गई कि मान लो कोई सूचना आ गई भी, घर में बहुत अर्जेंट कोई बात हो गई है, बाई चांस सामायिक बीच में छोड़नी पड़ गई, तो उसकी भी कि आज सामायिक थी पर इतनी भयंकर कोई बात सूचना आ गई कि मुझे बीच में उठना पड़ा, मैं रह नहीं सका, तो उसकी भी आलोचना लेने से भी मेरे से काम पड़ गया है। अब उपवास है, मान लो उपवास में कोई अर्जेंट कोई तकलीफ हो गई, शरीर में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया, हाथ में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया, तो ठीक है, पड़ गया, शरीर है, तो उसकी अलग से उपवास भंग नहीं, उपवास माना जाएगा, उपवास है आपके, तो जितना वो काम पड़ गया उसकी आलोचना लेने से भी उपवास में मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ गया। रोजमर्रे में तो इंजेक्शन लगवाना ही नहीं चाहिए कि किसी के मान लो भी इंजेक्शन लगवाने होते हैं, महीने में 5, 7, 10 लगवाने होते हैं, तो उपवास में लगा लेंगे, नहीं, उपवास में नहीं लगवाना। वो तो बाई चांस अचानक कोई काम पड़ जाए, लगवाना पड़ जाए, तो उसकी आलोचना लेनी चाहिए। जानबूझ के तो रोजमर्रे के रूप में कि भी महीने में 7 इंजेक्शन लगवाने हैं, उपवास में लगवा लूँगा, उपवास में नहीं लगवाना चाहिए। पालने में अलग, खाने में भले दिन भले लगवाएं, कोई दोष वो
वो उपवास का दोष नहीं है, उपवास में इंजेक्शन नहीं लगवाना होता है। तो यों अपना जो व्रत है कि उसकी निर्मलता रहे, उसके प्रति साधु को तो ध्यान रखना ही चाहिए, और श्रावक को भी अपने जो व्रत नियम हैं कि उसमें निर्मलता रहे वो प्रयास रखना चाहिए। अब सामायिक है, मोबाइल फोन पास में है, अगर बीच में फोन घंटी बज गई, बात कर लूँ, तो फोन से सामायिक में बात नहीं करनी चाहिए। हो जहाँ तक तो घंटी बजे ही नहीं, सामायिक में फोन की घंटी बजे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था पहले से हो जाए कि बीच में घंटी नहीं बजे, तो वो एकदम अच्छी बात, बीच में कोई डिस्टर्बेंस तो। सामायिक में फोन से न बात करना, कि सामायिक में वो प्रवचन सुनने के लिए फोन का उपयोग कर लें तो भी नहीं करना। सामायिक में हाथ नहीं लगाना फोन को, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और तो क्या कि अगर घंटी मान लो बंद नहीं की, भूल में वो ऐसे ही रह गई, यार घंटी बजनी शुरू हो गई, अब घंटी बंद नहीं करे तो व्याख्यान में डिस्टर्बेंस होने लग गया, तो बाई चांस वो घंटी बंद करनी पड़ जाए तो उसकी अलग से आलोचना लेने से भी घंटी बंद करनी पड़ गई, क्यों निषिद्ध है वो काम करना पड़ गया था। तो कई बार वो निषिद्ध काम भी करने पड़ जाए तो ठीक है, मजबूरी में कभी तो उसकी आलोचना ले ली जाए तो वो व्यवस्था अच्छी रह सकती है। तो इस प्रकार साधु के 18 पाप के त्याग हैं, वो बहुत ऊंचे त्याग हैं। 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग के त्याग हैं। श्रावक के साधु की तुलना वाला त्याग नहीं हो सकता, उनके जिंदगी भर के और उनके बहुत संपूर्ण रूपेण त्याग हैं। संपूर्ण रूपेण होने पर भी साधु के प्राणातिपात का त्याग है, परंतु कहीं कहीं साधु के हिंसा हो सकती है। कैसे हो सकती है कि साधु अब विहार कर रहा है, चल रहा है, और वर्षा शुरू हो गई, तो वर्षा तो लग रही है, बूंदे लग रही है, तेज वर्षा और ज्यादा वर्षा आ गई, तो वर्षा लग रही है और अपकाई के जीवों का संकटा अपकाई का हो रहा है, तो वो हिंसा हो रही है, हो जाती है। साधु को ठिकाने में ही है पर शौच के लिए बाहर जाना है, वर्षा आ रही है तो वर्षा में भी शौच के लिए जा सकता है, पर वो साथ में अपकाई की हिंसा भी हो जाती है। और तो क्या, यहाँ तक विधि है कि साधु नौका में बैठकर नदी पार कर सकता है। यह तो हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विधि है कि साधु स्थिति परिस्थिति आ जाए तो नौका से भी नदी को पार कर सकता है, या पैरों से चल करके भी नदी को पार कर सकता है। ऐसे ये कई विधियां हैं। और बात यहाँ तक भी है कि नौका से साधु गया तो वो साधु को दोष भी नहीं है, कभी जीव मरे होंगे, जीव मरे हो सकते हैं, जीवों के प्रति अनुकंपा है, आध्यात्मिक अनुकंपा, तो जीव मर भी गए, साधु दोष का भागी नहीं है। नौका में तो नौका सम्मत है, नौका में बैठ गया, अपकाय के जीवों की हिंसा भी हो गई, तो साधु दोष का भागी नहीं है। फिर भी आलोचना कर लो, ले लो, कहीं कोई दोष लगाओ तो आलोचना ले लो अपनी, पर वैसे दोष नहीं भी हो सकता है। ऐसे हरियाली भी बिहारों में चल रहे हैं, कहीं अंकुरे आ गए, लग गए, जानते अंकुरे लगेंगे अब और उपाय नहीं है कोई, तो हिंसा हो सकती है वनस्पति काय की, वो हिंसा है, वो मजबूरी किसी है, तो आमतौर से उसकी भी आलोचना कर लेनी चाहिए। तो यूँ प्राणातिपात साधु के द्वारा हो सकता है। यानी प्राणातिपात के जो त्याग हैं वो सापेक्ष है, भी एक सामान्य रूप में त्याग है, कई स्थितियों में प्राणातिपात मान्य भी, यानी चाहे अनचाहे वो हो भी जाता है, उसके सामान्य रूप में आलोचना, इसलिए कहीं कोई विधि का उल्लंघन हो गया हो तो आलोचना कर ले, कहीं प्रमाद भी हो जाए, कहीं भी ध्यान नहीं रहा, चिंटी मर गई, तो वो प्रमाद है, उसकी आलोचना लेनी ही चाहिए। तो साधु के ये त्याग होते हैं, तो इसमें ये कई त्याग होने पर भी विधियाँ है, वो अपवाद कर दें, कुछ भी कर दें, वो मान्य भी हैं, सम्मत हैं, वो किए भी जाते हैं। हरियाली वनस्पति आदि आदि के जो हिंसा हो जाती है, और प्रमाद हो जाए कि भी मजबूरी नहीं थी, प्रमाद हो गया कि जैसे कपड़ा ठीक करना था, जोर जोर से किया तो
तो वो वायुकाई की मान लो अवहेलना हुई हो सकती है, तो प्रमाद हो गया, आलोचना कर लो। तो यूँ अपने आलोचना लेकर के शुद्धि की जा सकती है। वर्तमान में तो यहाँ तक विधि है कि श्रावक के पास मोबाइल है, टाइम देखने के लिए भी सामायिक में मोबाइल से टाइम भी नहीं देखना है, अभी तो यही विधि चल रही है। तो यानी मोबाइल फोन का उपयोग सामायिक में, पौषध में, वो हमारे श्रावक श्राविकाओं को भी वर्तमान की विधि के अनुसार नहीं करना है, यह जानकारी दी जा रही है। तो अपने जो 18 पाप के त्याग, सावध्य योग के त्याग होते हैं, उनमें जहाँ कहीं दोष लग जाए, उसका सीधा सा उपाय है आलोचना ले लो, सरल मन से शुद्धि कर लो, तो हमारा रास्ता साफ हो सकता है।